हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड 27 जून 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह कब मनाया गया? यानी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग यह कब मनाया गया? तो 26 जून को। यानी हर वर्ष 26 जून को ही नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह मनाया जाता है 26 जून को। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया गया? तो 20 जून को। इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह कब मनाया गया? तो ध्यान है 21 जून को। वहीं नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह मनाया गया 26 जून को। प्रश्न नंबर 2, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 3 बार 5 विकेट लेने वाले इतिहास के पहले स्पिनर और दूसरे खिलाड़ी बनकर क्रिकेट में उल्लेखनीय उपलब्धि किसने हासिल की है? तो फ्रेंड्स वो कौन से खिलाड़ी बने जिन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में यानी ओडीआई वनडे इंटरनेशनल मैचों में लगातार 3 मैचों में 5-5 विकेट लेने वाले इतिहास के पहले स्पिनर कौन बने हैं? और वर्ल्ड वाइड ओवरऑल दूसरे खिलाड़ी कौन बने? तो उनका नाम है श्रीलंका के लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा। दोस्तों श्रीलंका देश के खिलाड़ी हैं वानिंदु हसरंगा, स्पिनर गेंदबाज। इनके द्वारा ही लगातार 3 मैचों में 5-5 विकेट लेने का कीर्तिमान रचा गया और ऐसा करने वाले दोस्तों पहले स्पिनर बने हैं और विश्व के दूसरे खिलाड़ी। तो पहले गेंदबाज कौन थे? तो उनका नाम था दोस्तों वकार यूनिस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज वकार यूनिस द्वारा ही 3 मैचों में लगातार 3 विकेट लेने का सबसे पहले कारनामा किया था। अभी दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने हैं और पहले स्पिनर जो बने हैं श्रीलंका देश के वानिंदु हसरंगा। रिसेंटली दोस्तों आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच खेले जा रहे हैं, उसी में श्रीलंका के खिलाड़ी वानिंदु हसरंगा ने यह उपलब्धि हासिल की है। रिसेंटली 54 बॉलों में जिम्बाब्वे देश के लिए सबसे तेज शतक किसने लगाया? तो वो बने थे सिकंदर रजा। वहीं सबसे तेज तीसरे ऐसे कौन से खिलाड़ी बने जिनके द्वारा सबसे कम इनिंग में 15 सेंचुरी लगाई गई, 15 सेंचुरी? तो वो बने थे शाई होप। रिसेंटली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसके द्वारा जीती गई? तो ध्यान रहे ऑस्ट्रेलिया द्वारा। प्रश्न नंबर 3, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी आईएमडी द्वारा प्रकाशित वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 के अनुसार भारत को 64 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? तो रिपोर्ट जारी की गई है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा, जिसमें ग्लोबल वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत को 264 देशों में से 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान रहे भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में। जबकि पहले स्थान पर कौन है? तो वह है दोस्तों डेनमार्क देश, दूसरे पे आयरलैंड और तीसरे पे है दोस्तों स्विट्जरलैंड। और भारत देश को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है कुल 64 देशों में से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में। प्रश्न नंबर 4, निश्चित पेंशन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? निश्चित पेंशन योजना यह स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई? तो ध्यान है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा ही निश्चित पेंशन योजना शुरू की गई है। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसका शुभारंभ कब हुआ, कब एस्टेब्लिश हुई? तो 1994 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर? तो महाराष्ट्र मुंबई में। 1994 में हेडक्वार्टर तो मुंबई महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 5, किस भारतीय प्रसिद्ध गायक और संगीतकार को लंदन यानी इंग्लैंड में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा डायरेक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो भारत को कौन से प्रसिद्ध गायक हैं जिनको बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो वह है शंकर महादेवन। या दोस्तों शंकर महादेवन भारतीय प्रसिद्ध गायक हैं और संगीतकार हैं। इनको ही लंदन स्थित बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है।
ध्यान है शंकर महादेवन। प्रश्न नंबर 6, डिप स्पोटोचेक लेडीज ओपन 2023 में अपना दूसरा लेडीज यूरोपियन टूर किसने जीता? तो टिप स्पोटो चेक लेडीज ओपन 2023 में अपना दूसरा लेडीज यूरोपियन टूर, यह खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हैं दीक्षा डागर, इनके द्वारा ही अपना दूसरा एलईटी टाइटल और टिप स्पोटो चेक लेडीज ओपन 2023 का खिताब इनके द्वारा जीता गया। बता दें हरियाणा राज्य के झज्जर जिले से आती हैं दीक्षा डागर, इनके द्वारा ही अपना दूसरा एलईटी यानी लेडीज यूरोपियन टूर टाइटल जीता गया। पहला एलईटी टाइटल इन्होंने कब जीता था? वर्ष 2019 में, और दूसरा वर्ष 2023 में। दो एलईटी यानी लेडीज यूरोपियन टूर टाइटल जीतने वाली हो दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, जबकि पहली खिलाड़ी कौन थी? तो वो थी अदिति अशोक। तो आप ध्यान रखें टिप स्पोटो चेक लेडीज ओपन 2023 खिताब जीता गया भारतीय गोल्फर खिलाड़ी दीक्षा डागर द्वारा। प्रश्न नंबर 7, भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें इस वर्ष 2023 के अंत तक कहां शुरू होने की उम्मीद है? तो भारत में दोस्तों हाइड्रोजन संचालित ट्रेनों का शुभारंभ वर्ष 2023 के अंत तक हो जाएगा, और यह कहां शुरू होने की उम्मीद है? तो हरियाणा राज्य के जिंद जिले में। हरियाणा राज्य के जिंद जिले से ही हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें इस वर्ष 2023 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें प्रारंभ की थी? तो वो थी दोस्तों जर्मनी। वहीं दूसरा देश कौन था? तो वो था चीन देश। अभी भारत में वर्ष 2023 के अंत तक हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें प्रारंभ हो जाएंगी। कहां से? तो हरियाणा के जिंद जिले से। 8वां प्रश्न, फोर्ब्स द्वारा लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष 10 में सबसे प्रभावशाली चीफ मार्केटिंग ऑफिसर यानी सीएमओ में किसे स्थान दिया गया है? तो दोस्तों फोर्ब्स द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। सबसे प्रभावशाली चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की सूची में लगातार दूसरे वर्ष टॉप 10 में किसके द्वारा जगह बनाएगी? तो है टाटा ग्रुप के ब्रांड संरक्षक हरीश भट्ट। ध्यान है टाटा ग्रुप के ब्रांड कस्टोडियन हरीश भट्ट, इनको मोस्ट इन्फ्लुएंस सीएमओ की सूची में टॉप 10 में इनको जगह दी गई है। वर्ष 2023 की रिपोर्ट में दोस्तों 10वां स्थान इनको प्राप्त हुआ है, जबकि वर्ष 2022 में इनको 9वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो लगातार दूसरे वर्ष टॉप 10 में इन्होंने स्थान बनाया है। कौन है? तो टाटा ग्रुप के ब्रांड कस्टोडियन हरीश भट्ट, इनको ही फोर्ब्स द्वारा लगातार दूसरे वर्ष सबसे प्रभावशाली चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स की टॉप 10 सूची में इनको स्थान दिया गया है। बढ़ते प्रश्न नंबर 9, दोस्तों हाल ही में कहां 8वीं वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? तो यह किया गया मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में। ध्यान है 8वीं वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन मुंबई के महाराष्ट्र में किया गया। प्रश्न 10, दोस्तों हाल ही में भारत और किस देश ने आपराधिक मामलों पर जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि यानी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज पर हस्ताक्षर किए? तो यह किया गया भारत और बेल्जियम। फ्रेंड्स, पारस्परिक कानूनी सहायता संधि यानी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज यह है क्या? तो जो MLATS जो आपराधिक मामले से संबंधित जांच में देशों के बीच औपचारिक सहायता की सुविधा को यह प्रदान करता है। तो भारत और बेल्जियम देश के बीच ही पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। बढ़ते अगले प्रश्न नंबर 11 पर, नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम में कौन सा देश शामिल हुआ है और आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बन चुका है? तो वह है दोस्तों अपना ही देश भारत। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम में शामिल होने वाला 27वां देश बना है भारत। आर्टेमिस कार्यक्रम अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा निर्देशित एक अंतरिक्ष कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य चांद पर फिर से मनुष्य को भेजना है और ज्यादा से ज्यादा वहां पर जानकारी जुटाना है। तो आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बना है भारत। प्रश्न नंबर 12, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना को मंजूरी दी गई है? तो वह है दोस्तों उड़ीसा राज्य सरकार।
रिसेंटली उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा ही मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना को मंजूरी वहां पर दी गई है। आवश्यक निम्न वर्ग के परिवारों और जरूरतमंद लोगों को दोस्तों पौष्टिक भोजन प्राप्त करना है। इस योजना का उद्देश्य है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। किसके द्वारा यह शुरू की गई? तो ओडिशा के वर्तमान चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक द्वारा। गवर्नर कौन है उड़ीसा राज्य के? तो उनका नाम है दोस्तों गणेशी लाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। तो हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को सशक्त बनाने के लिए किस रक्षा पहल का आयोजन किया गया? तो भारत और अमेरिका देश के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग को सशक्त बनाने के लिए जो रक्षा पहल शुरू की गई उसका नाम है दोस्तों इंडस एक्स। ध्यान रहे, इंडस एक्स नामक पहल का भारत और अमेरिकी देश द्वारा रक्षा पहल का आयोजन रिसेंटली किया गया। प्रश्न नंबर 14। किसके द्वारा नई दिल्ली में भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई? तो भारत इन पेरिस अभियान, यह नई दिल्ली में इस अभियान का शुभारंभ किया गया। तो किसके द्वारा? तो वह है दोस्तों केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा। ध्यान रखिए, केंद्रीय खेल मंत्री है जो अनुराग सिंह ठाकुर, इनके द्वारा ही नई दिल्ली में भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई। क्या है इस अभियान का उद्देश्य? भारत इन पेरिस अभियान, तो दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना इस अभियान का उद्देश्य है। तो भारत इन पेरिस अभियान जो कि नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा। प्रश्न 15। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को कौन सी पुस्तक उपहार में दी है? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो कि अमेरिका दौरे पर थे रिसेंटली, उनके द्वारा अमेरिका देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन को कौन सी पुस्तक उपहार में दी गई है? तो उस पुस्तक का नाम था दोस्तों 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद। ध्यान है, बहुत ही फेमस 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद नामक पुस्तक ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपहार स्वरूप भेंट दी गई। 16वां प्रश्न। दोस्तों हाल ही में भारतीय रेलवे ने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इंडियन रेलवे ने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वो है दोस्तों USAID यानी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID द्वारा के साथ ही भारतीय रेलवे ने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए समझौता किया है। यानी USAID यानी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17वें की ओर। तो हाल ही में किसने सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया? तो सेल में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया गया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा ही सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन सेल में किया गया। बता दें दोस्तों, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना होती है वर्ष 1954 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। वर्तमान समय में चेयर है अमरेंदु प्रकाश। किसके अंतर्गत यह आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। प्रश्न 18वां और आज का अंतिम प्रश्न। तो हाल ही में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली यानी LADCS लीगल एड डिफेंस कंसल्टेशन सिस्टम को लॉन्च किया है? तो कौन सा राज्य सरकार है जिनके द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली को लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार, यानी यूपी गवर्नमेंट द्वारा ही लीगल एड डिफेंस कंसल्टेशन सिस्टम यानी कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है। चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तर प्रदेश के? तो है दोस्तों योगी आदित्यनाथ। वहीं गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है आनंदी बेन पटेल। रिसेंटली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो उत्तर प्रदेश राज्य। वहीं कौन सा राज्य है जिन्होंने जेलों का नाम सुधार गृह रखने की घोषणा की है? तो वह भी है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य। तो 27 जून 2023 की करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए दोस्तों पिछले वीडियो से ये रहा प्रश्न। ओडीआई में सबसे तेज 15 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है शाई होप, निकोलस पुरन, शिखर धवन या शाकिबुल हसन। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर GS से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।